नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, अमेरिका के द्वारा दोस्तों भारत के ऊपर सैंक्शंस को लगाया गया है। और इस बार इन्होंने स्पेसिफिकली एक इंडियन शिपिंग कंपनी को टारगेट किया है, कहते हुए कि ये वाली जो इंडियन कंपनी है ये ईरानियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से हमने इस कंपनी के ऊपर इन प्रतिबंधों को लगाया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लाइव मिंट की ये खबर है। ये दोस्तों आज मॉर्निंग में ही सामने आई है, बल्कि अमेरिका ने ये तक यहाँ पे इसमें आरोप लगाया है कि ये वाली जो कंपनी है ये ईरानियन ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन करने में जो घोस्ट फ्लीट थी, उसी घोस्ट फ्लीट का हिस्सा ये वाली कंपनी को बताया गया है। जिस कंपनी की बात हो रही है, अमेरिका ने कहा है कि वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कर रही थी, लेकिन जो स्पेसिफिकली इंडिया बेस्ड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलता है, गबारो शिप सर्विसेज, ये बेसिकली ईरानियन ऑयल को ट्रांसपोर्टेशन में लगी हुई थी। एंड हम लोग इन सैंक्शंस को इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज रिसेंटली आपको मालूम होगा 1 अक्टूबर को ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर एक बहुत ही मेजर मिसाइल अटैक किया गया था, और उसी के बदले में हम लोग इन सैंक्शंस को यहां पे लगा रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, इमीडिएटली ईरान ने इन सैंक्शंस को बताया कि ये इलीगल हैं, अनजस्टिफाइड हैं, एंड साथ में ये भी कहा कि अमेरिका अपनी जो पावर्स हैं उसका दुरुपयोग कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में जो हमें यहाँ पे देखने को मिली है, किन किन कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस को लगाया गया है, क्यों इन सैंक्शंस को लगाया गया है, ईरान ने क्या कहा है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे एंड समझेंगे कि आखिरकार ये घोस्ट फ्लीट बेसिकली क्या होती है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे किस तरीके से अमेरिका अपने सैंक्शंस का मिसयूज करता है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं। साथ ही में हमारे जो दूसरे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे हैं। इन सभी सेंटर्स में दी हुई डेट्स के ऊपर जीएस बैचेस को शुरू किया जा रहा है, एंड इन बैचेस के साथ साथ आपके लिए सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, बेसिकली हमें क्या देखने को मिला है कि अमेरिका के द्वारा, उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा कई सारी कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस को लगाया गया है। 4 अलग अलग देशों की कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे जिनके नाम देखने को मिले हैं। सबसे पहले सूरीनाम बेस्ड कुछ कंपनियां हैं, ये देखिए, स्ट्रॉन्ग रूट्स प्रोवाइडर, ग्लेजिंग फ्यूचर, एनगन मैनेजमेंट। इंडिया बेस्ड एक कंपनी है, मलेशिया बेस्ड हमें एक कंपनी देखने को मिली है, और हांगकांग बेस्ड भी एक कंपनी यहाँ पे देखने को मिली है। जो लोग सूरीनाम के बारे में नहीं जानते, आपको बता दूं, ये साउथ अमेरिका में दिखने वाली एक छोटी सी कंट्री है जो कि उसके नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलती है। मलेशिया दोस्तों साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री है जो कि हमें आसियान देशों के अंदर देखने को मिलती है। खैर, कमिंग टू द सैंक्शंस, तो यहाँ पर यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने बेसिकली ये कहा है कि एक पूरी की पूरी घोस्ट फ्लीट चल रही है जो कि ईरान का जो ऑयल है उसको बेसिकली कैरी करती है, और दुनिया के अलग अलग बायर्स तक इस ऑयल को लेकर जाने का काम करती है। और इसी के चलते इन्होंने जो इंडिया वाली जो ये कंपनी है, गबारो शिप सर्विसेज, इसको यहाँ पे कहा है कि ये ईरान का एक क्रूड ऑयल टैंकर है, हॉर्नेट, बेसिकली उसके लिए टेक्निकल मैनेजर का काम करती है, जिसकी वजह से हम लोग इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर सैंक्शंस को लगा रहे हैं। बाय द वे, आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं, ये दोस्तों रजिस्टर्ड कंपनी है, एक 1 मैन कंपनी है, एंड इट इज लोकेटेड इन मुंबई। नाउ सबसे पहले ये आखिरकार घोस्ट फ्लीट क्या चीज़ होती है। सो जनरली जब यहाँ पर ईरान हुआ, रशिया हुआ, जब इनके ऊपर अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस को लगाया जाता था, तो अक्सर क्या होता था कि ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ऑयल को प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करती थी, तो अक्सर ये अपने ऑयल का जो एक्सपोर्ट है इसको इस तरह की शिप्स के थ्रू करने का प्रयास करती थी कि किसी को पता ना चले। और ये वाली जो शिप्स होती हैं ये जनरली इंश्योरेंस के थ्रू कवर्ड नहीं होती, एंड सो दैट इनका जो बिजनेस है वो भी यहाँ पर अफेक्ट ना हो, और इसीलिए
ये अपना एक्सपोर्ट यहाँ पे कंटिन्यू करते रहते थे। इसी पर्टिकुलर तरह की शिप्स को बेसिकली घोस्ट फ्लीट शिप्स रेफर किया जाता है, जिनके ऊपर अमेरिका ने इस बार सैंक्शंस को लगाना शुरू किया है। नाउ सवाल आता है कि इतने बड़े सैंक्शंस हमें क्यों देखने को मिले हैं, जिसमें कि दूसरे देशों को भी इंक्लूड कर लिया गया है। सो अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, इनफैक्ट उनके जो NSA हैं, उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा है कि रिसेंटली जो 1 अक्टूबर को ईरान के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, ये वाला जो अटैक हुआ था ये इजराइल की सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर टेल अवीव में हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे लोग मर सकते थे। एंड इसीलिए हम लोग ये वाला जो पूरा का पूरा सैंक्शंस का जो लेकर आए हैं ईरान के ऊपर लगाने वाले हैं। आप सभी को याद होगा दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में जो बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार हो रहा था ईरान के अटैक का कि ये कब होगा, वो फाइनली हमें ये अटैक देखने को मिला था। बल्कि सैंक्शंस में अमेरिका ने ये भी कहा है कि अब हम लोग सैंक्शंस को इस तरीके से आगे बढ़ाने वाले हैं जिससे कि हम लोग ईरान की जो एनर्जी ट्रेड है उसको ही टारगेट करेंगे, सो दैट ईरान इससे डॉलर्स ना कमा सके, पैसा ना कमा सके, जिससे कि ईरान जो है वो अपने जो मिलिट्री है उसको और ज़्यादा मजबूत ना कर सके। बदले में ऑब्वियसली ईरान ने यहाँ पे क्या कहा, ईरान ने कहा कि ये सारे के सारे जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ये इल्लीगल हैं, ये अनजस्टिफाइड हैं। बल्कि ईरान ने ये कहा कि हमारे पास एक राइट टू रिस्पॉन्ड था और हमने उसी राइट टू रिस्पॉन्ड के चलते ये वाला जो मिसाइल अटैक है इसको कैरी आउट किया है। बिकॉज आपको याद होगा जो पिछली बार अटैक हुआ था उसके बाद से लेकर अब तक ईरान ने अटैक नहीं किया था, जवाबी अटैक नहीं किया था। एंड वही वाला अटैक अभी ईरान के द्वारा बेसिकली इजराइल के ऊपर किया गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली डेवलपमेंट। अगेन जैसे ही अमेरिका ने सैंक्शंस को लगाया, इमीडिएटली ईरान ने कहा कि ये सैंक्शंस गलत हैं एंड इनफैक्ट अमेरिका अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल भी कर रहा है। खैर, ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि क्या ये जो सैंक्शंस हैं क्या ये वाकई में हेल्प करते हैं। अब देखिए, अमेरिका तो यहाँ पर ये कहता है कि हम लोग सैंक्शंस को इसलिए लगा रहे हैं सो दैट यहाँ से जो ऑयल से कमाकर पैसा ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम्स को सपोर्ट ना कर सके, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट ना कर सके। लेकिन द पॉइंट इज़ कि असल में ये वाले जो सैंक्शंस हैं दे आर ओनली एडिंग ऑयल टू द फायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने यूएसए की बहुत आलोचना करी। उन्होंने कहा कि जो आप यहाँ पर कर रहे हैं आप केवल इजराइल के अग्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका जब इस तरीके से एक्ट करता है तो ईरान के ऊपर इसका फर्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन इससे क्या होता है कि जो टेंशंस ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं वो वाली टेंशंस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए ईरान के ऊपर अमेरिका ने इस तरीके से सैंक्शंस को लगा दिया, तो इसके बदले में डू यू रियली थिंक कि ईरान चुप करके बैठ जाएगा और इस सैंक्शंस को जस्ट एक्सेप्ट कर लेगा? ईरान के ऊपर यूएसए काफ़ी दशकों से सैंक्शंस लगाता आ रहा है, लेकिन आज दिन तक ईरान के ऊपर इस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। एंड यहाँ पर आपको बता दूँ, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यही कहा है दैट द यूएस पॉलिसी ऑफ थ्रेट्स एंड मैक्सिमम प्रेशर हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन ईरान विल टू डिफेंड इट्स सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वगैरह वगैरह। और उन्होंने कहा कि अगर कोई आगे से भी हमारे ऊपर अटैक होगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और हम लोग इस अटैक को कैरी आउट करके रहेंगे ही रहेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल इस चीज़ का हमारे पास यही है कि जब भी अमेरिका इस तरीके से इन वॉर्स के अंदर घुसने की प्रयास करता है तो उसके बाद आप देखिए, रिसेंटली खबर देखने को मिली थी कि ईरान के द्वारा अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया गया है। बल्कि कल रात की ही खबर है, रशिया भी अब ईरान के साथ आ चुका है और उन्होंने 1.7 बिलियन डॉलर की एक आर्म्स डील को साइन किया है तुर्कमेनिस्तान में। एंड हु नोज, अभी जल्दी ही ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है, क्या मालूम कि वहां पर भी कोई इस तरीके से हमें बड़े लेवल पे डील देखने को मिले जो कि अमेरिका को टारगेट करे या फिर इजराइल को टारगेट करे। बेसिकली द पॉइंट इज कि जो ये इतने सारे सैंक्शंस अमेरिका लेकर आता है, गलत तरीके से लगाने का प्रयास करता है, इसका जो इम्पैक्ट है ये केवल जो युद्ध है इन टेंशंस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। एंड वैसे दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि अमेरिका जो है वो इंडिया के ऊपर पहले भी सैंक्शंस को लगा चुका है। आज से एग्जैक्टली 3 महीने पहले अमेरिका ने, बिकॉज रशिया के साथ हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे थे, तो उस टाइम पर भी 2 इंडियन नेशनल्स और 3
इंडियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस को लगाया था। एंड ये वही टाइम था जब पीएम मोदी रशिया के दौरे पर गए थे एंड उस टाइम पर भी अमेरिका ने इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को चैलेंज किया था। अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत में, एरिक गारसेटी, इन्होंने कहा कि भारत के पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी ही नहीं चाहिए। इन्होंने बल्कि ये भी एक तरह से चेतावनी दी थी कि नो वॉर इज डिस्टेंट फ्रॉम इंडिया, बताते हुए कि इंडिया के ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो ये बड़ा क्लियर है कि अमेरिका जब भी उसको लगता है कि सिचुएशन हद से बढ़ रही है तो चुपचाप उठा करके सैंक्शंस को लगा देता है। और इस चीज़ को लेकर बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं कि वो स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ को टारगेट करता है सो दैट वो वाली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो जैसा अमेरिका चाहता है वैसा करते रहें। लेकिन ऑब्वियसली ये काफ़ी गलत है और जियोपॉलिटिक्स में इस तरीके से जो दबाव है इंडिया ने पहले भी कभी नहीं सहा था एंड अभी भी इंडिया इन सैंक्शंस का दबाव कभी नहीं सहने वाली है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेकर कोई ना कोई जवाब दे। आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड